નમસ્કાર, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર. આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 8 વિષય हिंदी इकाई 6 भरत. साहित्य प्रकार है एकांकी. अब हम देखते हैं विषय प्रवेश. संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है. राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है. यह पाठ उसी का एक अंश है. बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है. छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं. बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है. अब हम देखते हैं प्रश्न पहला. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए. उसमें पहला है सर्वदमन के मुख की दमन खाली जगह के समान थी. उसका उत्तर है बी अग्नि. दूसरा है मेनका कौन थी. उसका उत्तर है सी अप्सरा. तीसरा है पहली तपस्विनी का नाम क्या था. उसका उत्तर है सुव्रता. चौथा है महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जगह था. उसका उत्तर है बी मरीचि. प्रश्न दूसरा है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. उसमें पहला है तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है. दूसरा है क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ आता है. तीसरा है हथेली की शोभा प्रायः कमल को भी लज्जित कर रही है. चौथा है तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है. पांचवा है इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. प्रश्न तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. उसमें पहला है दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था. दूसरा है तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था. तीसरा विधान है तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था. प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसमें प्रश्न पहला है सर्वदमन क्या करना चाहता था. उसका उत्तर है सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था. प्रश्न दूसरा है तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम क्यों सार्थक क्यों था. उसका उत्तर है तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीत होकर खेलता था. प्रश्न तीसरा है दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया. इसका उत्तर है दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. प्रश्न चौथा है दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए. उसका उत्तर है दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थे. प्रश्न पांचवा है दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं. इसका उत्तर है दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से करते हैं क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी है या अन्य स्त्री यह बात दुष्यंत को व्याकुल करती है. प्रश्न छठा है बालक का रक्षाबंधन किसने दिया था. उसका उत्तर है बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था. प्रश्न सातवां है रक्षाबंधन के साफ न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं. उसका उत्तर है रक्षाबंधन के साफ न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं. प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. इसमें प्रश्न पहला है ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा. उसका उत्तर है बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था.
उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा है, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उसका उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसके इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? उसका उत्तर है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की 2 रीतियाँ बताई। पहली है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा है कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। प्रश्न चौथा है, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? उसका उत्तर है, दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशीय बालक है? उसका उत्तर है, सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पुरुवंशीय है। प्रश्न दूसरा है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? उसका उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसके कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में विचार आते हैं। प्रश्न तीसरा है, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? उसका उत्तर है, बालक सर्वदमन की दाएं बाह में एक रक्षा धागा बंधा हुआ था। इस रक्षाबंधन का नाम अपरिचित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय यह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तब तपस्विनी ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसी को डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। प्रश्न चौथा है, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में भी वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता।
उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। इसमें पहला है दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। दूसरा है सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजिता नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से समान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसे भावधारा बहने लगते हैं। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है बात कान पर न धरना, यानी बात अनसुनी करना। वाक्य है, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। दूसरा है धोखा खा जाना, यानी मूर्ख बनना। दूसरा है सच्ची बात को न समझ पाना। वाक्य है, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उनमें पहला है पौधा यानी छोड़, दूसरा जंगल वन, तीसरा घर गृह या आवास, चौथा बहु यानी अधिक, पांचवा है अचंभा यानी आश्चर्य विस्मय, छठा है ढीठ यानी जीती, सातवां है नहार यानी शेर, आठवां है वृत्तांत यानी वर्णन घटना, नौवां है ओट यानी आड़ पीछे का भाग। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। उनमें पहला वाक्य है सूरत ऐतिहासिक नगर है। उनमें हम देखते हैं कि ऐतिहासिक है वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता, उसमें परिश्रमी है वह गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया, उनमें 2 लीटर है ये परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है छात्रावास में 20 छात्र हैं, उसमें 20 है वह संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा है वे लड़के खेल रहे हैं, उनमें वे सार्वनामिक विशेषण है। छठा है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, उनमें थोड़ी है वह परिमाणवाचक विशेषण है। सातवां है कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, उनमें कुछ है वह संख्यावाचक विशेषण है। आठवां है ओम चतुर लड़का है, उनमें चतुर है वह गुणवाचक विशेषण है। नौवां वाक्य है श्याम 20 किलो आटा लाया, उसमें 20 किलो है वह परिमाणवाचक विशेषण है। और 10वां है साहिल के पास 10 रुपये हैं, उसमें 10 है वह संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित विशेषणों का तीन ही प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है सुंदर, उसमें हम देखते हैं 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं। उसमें पहला है मल्लिका सुंदर लड़की है, दूसरा है निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है, और तीसरा है निधि सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा है मेहनती, पहला उसका वाक्य है कि शेमिल मेहनती लड़का है, दूसरा है शेमिल साहिल से मेहनती लड़का है, तीसरा है शेमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। अब हम देखते हैं तीसरा है चालाक, उसमें पहला है रूपा चालाक लड़की है, दूसरा वाक्य है रूपा मोना से चालाक लड़की है, और तीसरा है रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला है हिरण हिरणी, दूसरा है शिक्षक शिक्षिका, तीसरा है सम्राट सम्राज्ञी, चौथा है छात्र छात्रा, पांचवा है दास दासी, छठा है मोर मोरनी,
सातवां है मजदूर, मजदूरनी। आठवां है पुजारी, पुजारी। नौवां है पड़ोसी, पड़ोसी। और 10वां है गुरु, गुरु आइन। 11वां है बूढ़ा, बुढ़िया। और 12वां है नायक, नायिका।